बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पिछले कोई 2 साल से हम आपको मार्केट की सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर मार्केट दुरुस्त हो जाती है, पहले हमने कहा इलेक्शन होंगे तो दुरुस्त होगी, फिर हमने कहा कि फ़र्दर और कुछ चेंजेस होती हैं, काबीना बन जाएगी, नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो उससे शायद बेहतर होगी, और भी बेशुमार चीज़ें हमने बताई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। लेकिन हमें ये ज़रूर यकीन था कि ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज नहीं काफ़ी सालों से ये चीज़ें होती ही रही हैं कि हम देखते हैं कि कभी साल 2 साल बहुत बुरे आ जाते हैं और साल 2 साल के बाद चीज़ें 3 साल के बाद मुख्तलिफ हो जाती हैं। और एक इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी जिसके अंदर 27 अरब डॉलर के हमारे मजमूई रिज़र्व्स थे ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, और डॉलर भी बड़ा नीचे था, आज तो 280 पे पहुंचा हुआ है, तो वो वही 160-65 पे डॉलर था। इसके अलावा फिर फर्दर चीज़ें बेहतर थी, बेहतरी जो आज है इतनी ख़राब नहीं थी, पैसा इतना डिवैल्यू नहीं हुआ था, बेशुमार चीज़ें थी। लेकिन फिर जनरल बाजवा और इमरान खान की आपस में वो जो टसल हो गई, और उस टसल की बेसिस के ऊपर इमरान खान को एक तहरीक अदम एतमाद के तहत फ़ारग किया गया और फिर PDM की हुकूमत बनाई गई, और उन्होंने आते ही जो इक़दाम किए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही गए। पैसा 125 रुपया डिवैल्यू हो गया, लोगों का सबसे बढ़ के ट्रस्ट ख़त्म हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर, और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तहैया कर लिया कि इमरान खान नहीं है तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमने हमारे अपने कानों से सुनी बातें हैं, इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ ये बातें की कि अगर इमरान खान होता तो हम इन्वेस्ट करते, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा था। याद रहे कि 31 अरब डॉलर तक पाकिस्तान में एक साल में पैसा आया था, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त साइन था, और हाईएस्ट लेवल पे हमारी एक्सपोर्ट्स गई थी। अभी जो एक्सपोर्ट्स हैं बेहतर हुई हैं, पिछले 1 साल के मुकाबले में बेहतर हुई हैं, लेकिन जो इमरान खान की आखिरी साल की जो एक्सपोर्ट्स थी उससे फिर भी 1 अरब डॉलर नीचे है। तो इसका मतलब है कि ये 2-3 साल का हमने बहुत पी काटी है, और हमने जब आपको कहा कि मुल्क ठीक होगा, बेहतर होगा, तो वो हो गई होगा। अब उसके थोड़े आसार नज़र आ रहे हैं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ये जो आज एक फ़ैसला आया इमरान खान का, जो वो निकाह का वाला मामला था, इस तरह के केसेस बनाए गए कि जिसके ऊपर ना मुल्क का ना किसी का फ़ायदा था, लेकिन वो खामखा मीडिया सुबह शाम ढोल पीटता रहा। एंड ऑफ द डे वो केस ही ख़त्म हो गया और उसमें वो बरी हो गए। इसके अलावा जो स्पेशल सीट्स मिल गई PTI को, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि भाई वो एक सियासी पार्टी है, उसका अगर निशान ले लिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सियासी पार्टी है। तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। अर्ज़ ये है, कुछ भी सिनेरियो बदलता है ना, ये जो हुक्मरान है, इन्होंने तो वस्तरीन सूरत हाल क्रिएट कर दी। जो टैक्सेस लगा दिए, IMF के साथ शायद उनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती या उनके मिजाज को नहीं समझते, क्योंकि इमरान खान ने वो IMF की जो लेडी थी उससे बात की कि पाकिस्तान में कोरोना है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और हम नहीं इक़दाम कर पा रहे, तो हमें एक टैक्स एमनेस्टी देनी है। उससे क्या होगा कि लोगों को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, उसमें जॉब्स मिलेंगी, और हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बेहतर होगी। और उन्होंने अलो कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई, और उसकी वजह से 3 सालों में ख़ास तौर पे बहुत लोगों ने वेल्थ क्रिएट भी की, और लोगों ने बुनियादी तौर पे पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी किया। हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज लगनी चाहिए थी मजमूई तौर पे पाकिस्तान की तरक्की में, वो ना लग सकी, ठीक है ना। तो उस वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अगर और अब जिस सूरत हाल पे हम हैं, दहशतगर्दी भी एक तरफ खड़ी हुई है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी बहुत नीचे है, महंगाई का एक तूफ़ान है, आम आदमी की रोज़ी बंद हो गई है, गरीब आदमी पिस गया है। जो बिल 10,000 पे 2 साल पहले आता था, आज वो बिल 40,000 आ रहा है। यानी आम आदमी तो बिजली के बिल में ही फंस गया। और फिर ये जो रेंटल पावर हमने लगाए थे, आप सोचिए कि जो अभी साल ख़त्म हुआ है, यानी जून के अंदर, जून 2024 में जो साल ख़त्म हुआ है, 2100 अरब रुपया साल का हमने रेंटल पावर को कंपनीज़ को, चाइनीज़ को हमने पे किया है। जो मौजूदा साल शुरू हो गया, 2300 अरब रुपया हम इस साल यानी जुलाई 2024 से जून 2025 तक अदा करेंगे, और फिर जो उससे अगला साल होगा, जो कि जुलाई 2025 से जून 2026 तक होगा, 3500 अरब रुपया हम रेंटल पावर्स को देंगे। अब इस बिजली का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जब बिजली इतनी महंगी है कि गरीब आदमी पिस गया है, इंडस्ट्री चल नहीं सकी, वो अपना पंखा ही नहीं ऑन कर पा रहा, AC तो दूर की बात है, और वो बिल से डर रहा है और मर रहा है। और जो लोगों के घरों में काम करने वाली बच्चियां हैं, उनके घरों में जो बिल आते हैं
वो पता नहीं कैसे क्यों इतने ज़्यादा आते हैं। हर घर के अंदर यही मामला है और हर घर का जो बजट है वो डिस्टर्ब हो गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो अभी थोड़ा सा हवा का रुख चेंज हो रहा है, शायद ये इस चीज़ का की तरफ लेके जाए हमें, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान में ये जो टेंशन का इन्वायरमेंट है ये ख़त्म हो। एक बात याद रहे, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये जो टेंशन है, ये जो एक तरह का एक वार है, जंग सी सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये ख़त्म हो, इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए और वो उनको जो भी बरी होते हैं, जो भी होता है, और उसके बाद उनको अपनी पॉलिटिक्स करने दी जाए। इससे पाकिस्तान का फ़ायदा है, इससे ओवरऑल एक पॉजिटिव मैसेज आएगा पाकिस्तान का और इससे मुल्क तरक्की करेगा। और घर के अंदर लड़ाई होगी, लड़ाई पॉजिटिव होनी चाहिए, हर एक अपना मौक़िफ़ होने चाहिए, उसके ऊपर उसको डिबेट करनी चाहिए, आर्गूमेंट करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जनरेशन्स जो हमारी हैं, जो कि 14 करोड़ नौजवान हैं, वो अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, जो कि इमरान खान ने किया। किसी को इकॉनमी का कभी पता ही नहीं था, कितने अरब डॉलर आए, कितने डॉलर गए। उस इमरान खान के दौर के अंदर ये चीज़ें आम हुई सोशल मीडिया के थ्रू। अब वो जो यूथ है वो एक अवेयर यूथ है, वो अंडरस्टैंड करने वाली यूथ है। पुराने पैथेटिक सियासतदान वो उनको सेटिस्फाई नहीं करते क्योंकि उनमें वो पोटेंशियल नहीं है, आज की दुनिया के मुताबिक चलने का उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है। और अगर ये पोटेंशियल जो उनके नहीं है, अगर किसी जगह ऐसे हुक्मरान, ऐसे लीडरशिप बैठी होगी तो वो मुल्क कभी ग्रो नहीं करेगा और उसके मुल्क के लोग तो सुख का सांस नहीं लेंगे। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा और लोगों का फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।